गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन, जिसमें हम बात करेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पोरवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और हम यहाँ पर एयरफोर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, एयरफोर्स की स्पेशली फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है जो रहेगा गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसकी खोज किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ऐसा हमने काफ़ी बार सुना हुआ है, ये एक स्टोरी हमेशा सुनाई जाती है कि एक बार न्यूटन सर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से एक सेब गिरा के नीचे, तो उन्होंने अंदाज लगाया कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा और इसके ऊपर क्या बल लगा, जो ये नीचे गिरा ऊपर ही क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी थ्योरी के बाद में अपना एक नियम दिया, जिसको हमने बोला गुरुत्वाकर्षण नियम। चलिए आज इसी की ही बात करते हैं। क्या कहते हैं, पहले थोड़ा लिखते हैं। According to Newton, two masses particles are attract each other by an force that is called gravitational force। कहने का मतलब है, न्यूटन ने कहा कि मान लीजिए कोई दो द्रव्यमान वाली वस्तु है। कैसी द्रव्यमान वाली? दो। ये कोई m1 द्रव्यमान वाली है और ये कोई m2 द्रव्यमान वाली है। एक m1 द्रव्यमान वाली और ये एक m2 द्रव्यमान वाली, और कुछ दूरी पर रखी हुई है। कुछ इनके बीच में दूरी कितनी है? r है। न्यूटन के अनुसार ये जो दूरी है वो इसके गुणनफल के समानुपाती, यानी कहने का मतलब है जो ये फोर्स है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी अगर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक फिजिक्स में कांस्टेंट आता है, तो यहीं पर ही F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से एक नया वर्ड आया जो कि आया G। क्या आया बेटा? G। ये G क्या है? इस G के ऊपर ही पूरा ग्रेविटेशन का टॉपिक है, उसी की हम बात करते हैं। सबसे पहले G है जो, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है तथा ये सर्वप्रथम कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, उन्होंने इसका मान ज्ञात किया था, कैवेंडिश ने। बात करते हैं जी की। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाइए, कभी भी जी का मान चेंज नहीं होगा। जी का मान फिक्स है जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग जी के मात्रक की बात करते हैं, जी का मात्रक, जी के मात्रक की बात करते हैं, तो फिर जी को निकालने के लिए सबसे पहले F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 और m2। कहने का मतलब है जी को सिर्फ अकेला रखेंगे, बकाया सबको ऊपर नीचे ले आएंगे। जी के मात्रक की बात करते हैं तो जी का मात्रक F का मतलब है फोर्स होता है न्यूटन,
आर मतलब दूरी, दूरी का मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर। तो फिर जी का जो मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये तो चलो बात हो गई एम के एस मात्रक की। कौन से मात्रक की बात हो गई? एम के एस की। अगर हम सी जी एस मात्रक की बात करें तो यहीं पर ही हम लोग सी जी एस मात्रक भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी जी एस मात्रक निकालते हैं तो न्यूटन डाइन में हो जाता है, कहाँ चला जाता है? मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम गोज इनटू ग्राम स्क्वायर। ये इसका सी जी एस मात्रक है। कौन सा मात्रक है? सी जी एस। तो ये हमने कैपिटल जी के बारे में पढ़ा, उसकी वैल्यू के बारे में पढ़ा, और उसके साइंटिस्ट किसने? कैवेंडिश ने सर्वप्रथम जी का मान का उत्पादन किया। जी का मात्रक जो होता है वो होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चाहो तो यहाँ से बीमा भी निकाल सकते हैं। चलो जी की बीमा निकालते हैं। लिखा है बेटा न्यूटन। न्यूटन का होता है बेटा एम एल टी माइनस टू। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर यानी एम स्क्वायर। क्या होगा? चलो, अगर यहाँ पर दो पावर है, एक ऊपर पहले से ही पावर है, अगर दो को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है बेटा। किस में चला जाता है? माइनस का। तो एम माइनस वन। एल एक इधर है, एक इधर है, आधार समान होने पर गुणा में गाते जुड़ती हैं। एल थ्री। और टी जो है टी माइनस एम माइनस वन, एल थ्री टी माइनस टू। ये इसकी बीमा। तो ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है।